तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है? दोस्तों कालिदास की कृति नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर 2 मेघदूत, ऑप्शन नंबर 3 विक्रम मौर्यवंशी, ऑप्शन नंबर 4 कामसूत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कामसूत्र। दोस्तों कामसूत्र कालिदास की कृति नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग आदर्श कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 4 नंबर इज राइट आंसर। शिमलीपाल बायो रिजर्व अब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा। दोस्तों देख लेते हैं शिमलीपाल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। शिमलीपाल बायो रिजर्व को 1956 में एक टाइगर रिजर्व से नामित किया गया। शिमलीपाल बायो रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर 2009 का एक हिस्सा है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 4374 वर्ग किलोमीटर और 845 वर्ग किलोमीटर वन है और यह एक टाइगर रिजर्व है। दोस्तों और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और स्थानीय सामुदायिक प्रयासों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त होते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर भारत में पेश किया गया था। तो जीएसटी भारत में कब पेश किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर 2016 ऑप्शन नंबर ए। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार ने भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एवं सेवा कर की शुरुआत की तथा वस्तु एवं सेवा कर को भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिस संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था। अतः विकल्प एक सही है। इसे समय लागत और ऊर्जा बचाने के लिए पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। इसमें 4 स्लैब हैं। जीएसटी 4 प्रकार के टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों ये था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित अनुच्छेद 124 है। दोस्तों पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? दोस्तों पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। दोस्तों इसका राइट आंसर कर्नाटक। पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? दोस्तों भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया? तो ऑप्शन है आपके हरियाणा,
पुणे, नई दिल्ली, भोपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पुणे। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? दोस्तों बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन है आपके हर्षवर्धन, कनिष्क, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य। दोस्तों इसका राइट आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कार्यकाल में बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे। दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में कुछ जान लिया जाए। दोस्तों हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। यह पुष्यभूति से संबंधित है, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। उनका विवाह दुर्गावती से हुआ। हर्षवर्धन का विवाह दुर्गावती से हुआ था। उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। उनकी बेटी ने एक राजा वारवी से शादी की और उनके बेटों की उनके मंत्रियों ने हत्या कर दी। वह 606 से 643 ईस्वी तक उत्तरी भारत के एक बड़े साम्राज्य का शासक था। उनका शासन प्राचीन से मध्ययुगीन काल में संक्रमण का एक प्रतीक प्रतीत होता था। जब विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय साम्राज्य लगातार आधिपत्य के लिए संघर्ष करते थे, वह अपने भाई राज्य की मृत्यु पर थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर चढ़ा। दोस्तों इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग इसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा काल भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके नंद वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश। यानी कि इस वंश में मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर गुप्त वंश में मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई मंत्रों का लेखा जोखा है? दोस्तों जादुई मंत्रों का उपयोग किस वेद में किया गया है? ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों इसका राइट आंसर अथर्ववेद। दोस्तों देख लेते हैं इससे कुछ अथर्ववेद के बारे में क्या है। दोस्तों अथर्ववेद यह अथर्वों के भंडार दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं का ज्ञान है। यह ग्रंथ चौथा वेद है, लेकिन हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में देश जोड़ा गया। भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति। दोस्तों भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति बुराई और बीमारियों को दूर करने के लिए सूत्र, आकर्षण और मंत्र शामिल हैं। लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ ज़्यादातर जादू टोने का काम करते हैं। इनमें 730 सूक्त है, 6000 मंत्र और 20 पुस्तकें हैं। दोस्तों यजुर्वेद के बारे में जान लिया जाए। दोस्तों यजुर्वेद इसे प्रार्थना पुस्तक भी कहा जाता है। दोस्तों यजुर्वेद को प्रार्थना पुस्तक भी कहा जाता है। यजुर्वेद का इतिहास 1100 से 800 ईसा पूर्व का पता रहता है। इसमें यजुर्वेद में भजन, अनुष्ठान, बलिदान, शाही समारोह शामिल हैं। दोस्तों यजुर्वेद गद्य मंत्रों का वेद है। यह अनुष्ठान भेद के सूत्रों को एक संकलन है जो एक पुजारी द्वारा कहा गया था जब एक व्यक्ति ने यज्ञ की आग से पहले की तरह की अनुष्ठान क्रियाएं की। दोस्तों सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद क्या है? दोस्तों यह धुनों की वेद की पुस्तक है। सामवेद धुनों की वेद की पुस्तक है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का मंत्र है। पाठ के लिए ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को धुनों पर उत्पन्न किया गया था। संशोधित संग्रह को सामवेद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद के बारे में जानते हैं क्या है? ऋग्वेद ऋग्वेद को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना गया है। ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। यह 10,600 श्लोकों और 1028
स्रोतों का संग्रह है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व में हुई थी। यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना ग्रंथ है। दोस्तों, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में विभिन्न शिल्पकारों का उल्लेख है। वे बढ़ई, गाड़ियाँ बनाने वाले, बुनकर, कुम्हार आदि थे। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है? दोस्तों, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है तंजावुरी, मदुरई, महाबलीपुरम, चिदम्बरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चिदम्बरम। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। भारत की पहली पंचायत को राजस्थान राज्य में कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत की पहली पंचायत को राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किस राज्य को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है? दोस्तों, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किस राज्य को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है? तो हरियाणा राज्य को। दोस्तों, इस निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दोस्तों, सारनाथ 4 से सही है। रामपुरवा सांड ये भी सही है। संकीसा घोड़ा, दोस्तों ये गलत है, संकीसा में बैल है। लौरिया नंदगढ़ सिंह, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, संकीसा में घोड़ा नहीं बैल होना चाहिए। मेहरगढ़ एक नौ पछाड़ बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? दोस्तों, ये जो है बलूचिस्तान में स्थित है। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को परशुराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, परशुराम के खेरा के नाम से लोथल को जाना जाता है, आलमगीरपुर को जाना जाता है। परशुराम के खेरा के नाम से आलमगीरपुर को जाना जाता है। प्राचीन स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में घाघरा नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, हनुमानगढ़। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश था, उसका शाही प्रतीक क्या था? ऑप्शन है बाघ, हाथी, शेर, सुनहरा बाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर गोल्डन ईगल, सुनहरा बाज इसका राइट आंसर था। कांचली एक प्रकार का है, दोस्तों क्या है? महिलाओं के ऊपरी वस्त्र, महिलाओं के निचली वस्त्र, पुरुषों के ऊपरी वस्त्र, पुरुषों के निचली वस्त्र। दोस्तों इसका राइट आंसर महिलाओं के ऊपरी वस्त्र है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है थांगता चित्रकला सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 राइट मेल खाता है। देख लेते हैं दोस्तों इसका। दोस्तों, पट चित्रकला जो है ये उड़ीसा की है, वर्ली कला जो महाराष्ट्र की है, थांगता चित्रकला सिक्किम की है, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया है? दोस्तों, जयपुर, राइट आंसर जयपुर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बार बार आप तक पहुंचती रहे।
तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।